प्रदीप, ये तो जिस चुनाव आयोग ने बाकायदा अपने हर दिन शाम को वो जो प्रेस रिलीज जारी होती है, आज भी हुई है, उसमें चुनाव आयोग ने अपने हर प्रेस रिलीज में कहा 1 लाख बीएलओ है, यानी जिनके कंधों पर ये पूरी एक्सरसाइज है बीएलओस के, बूथ लेवल ऑफिसर्स के, वो खुद कह रहे हैं हम प्रेशराइज्ड हैं। वो कह रहे हैं ऊपर से निर्देश है, जहां इंटरनेट मिले वहां ले जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म भर दो, दस्तखत मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो खुद दस्तखत करके जमा कर दो। रिसीविंग किसी को मिल नहीं रही है, 2 इन्यूमरेशन फॉर्म देने, आज तक किसी को नहीं मिला, स्टिकर किसी के घर पर चस्पा नहीं हुआ। गरिमा जी, 47,000 बूथ लेवल एजेंट्स हैं आरजेडी के, कांग्रेस पार्टी के 16,500 हैं, हमारे 57,000 है। आप बताइए, विपक्ष के इन टोटलिटी 60,000 से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स हैं, कितनी ऑफिशियल कंप्लेंट्स अभी तक आरजेडी और कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट ने जाकर करी है? एक भी नहीं करी है। जब राहुल गांधी पटना में आए थे, जिस समय कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को इन्हें स्टेज पे नहीं घुसने दिया था, तब इलेक्शन कमीशन इंतजार करते रह गई अपने पटना ऑफिस पे कि आए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और एक ऑफिशियल कंप्लेन को दाखिल करें। ऑफिशियल कंप्लेन तो छोड़िए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पटना ऑफिस इलेक्शन कमीशन तक नहीं गए। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको लगता है कि बूथ लेवल ऑफिसर जो इलेक्शन कमीशन के वो फर्जी काम कर रहे हैं, मान लीजिए गलत काम कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग की सुनवाई तो होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं ये लोग एफिडेविट फाइल करते हैं और कहते हैं कि गलत हो रहा है? मैंने तो नहीं देखा कि 7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स, 90% बिहार की जनता जो है पार्टिसिपेट कर चुकी है। ये तो आप रिपीट कर रहे हैं आरके सिंह को। भाई आप तो पॉलिटिकल पक्ष रखेंगे ना, मैं आपको बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आपकी ये जो तस्वीरें, वीडियो सब फैला हुआ है, आप ही के बीएलओ, आप ही के चुनाव आयोग के बीएलओ कह रहे हैं गरिमा जी वो सब फैक्ट चेक हो चुका है। गरिमा जी, वो जो वीडियोस जो आपके फैले हुए हैं, उसमें वो सब वीडियोस फैक्ट चेक ऑलरेडी हो चुके हैं। और अगर आपको लगता है कि वो फैक्ट चेक जो इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए। मैं और जो एडवोकेट सही बात सेम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई की बात है, और हर व्यक्ति वो सच्चाई की बात करता है, वो फैक्ट्स के आधार पर बात करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए ना, 7,000 से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स ऑपोजिशन के, आप तो डेटा के साथ बैठती हैं, जरा मुझे 20 कंप्लेंट्स दिखाइए ऑफिशियल। नहीं, पहले मैंने जो सवाल पूछा उसका तो जवाब दे दीजिए भाई। गांव से बूथ लेवल एजेंट ने कंप्लेंट नहीं, पहले मैंने जो सवाल पूछा उसका तो जवाब दे दीजिए। जवाब दे रहा हूं भाई, चुनाव आयोग इतना कंफ्यूजन ऑफ स्टेट। अरे मैंने तो आपके सवाल का ही जवाब दिया गरिमा जी। नहीं, मैं कुछ और पूछ रही हूँ प्रदीप। मैं ये पूछ रही हूँ भाई, दस्तावेज पर बवाल है, प्रक्रिया पर सवाल है, जिस प्रोसेस का मैंने सवाल आपसे पूछा, और टाइमिंग पर सवाल है। तो पहले दस्तावेज पर अगर मैं आपसे जवाब मांगू, चुनाव आयोग ने कहा 11 दस्तावेज देने जो है नहीं बिहार में किसी के पास, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये तो हमारे पास भी नहीं है, फिर एक विज्ञापन छप गया बिहार के अखबारों में, जानकारी में होगा आपकी ना, जिसमें कहा गया कुछ देने की जरूरत नहीं। आज कल चुनाव आयोग ने फिर कह दिया भाई नहीं, सब देना है। तो क्या वोटर करे और क्या ना करे पता है किसी को? गरिमा जी, आप गलत खबर फैला रही हैं। गलत खबर फैला रही हैं आप। 11 दस्तावेज चुनाव आयोग ने नहीं बोला है, आपको अपने आप को सेल्फ करेक्ट करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। 1 आउट ऑफ 11 दस्तावेज हुआ है। आप 8 बार बोल चुकी है कि 11 दस्तावेज देना है, 11 दस्तावेज देना है। जरा मुझे बताइए 11 दस्तावेज कहां बोला है? 1 दस्तावेज आउट ऑफ 11 की बात हुई। मैं बता दूं फिर फिर आपको माफी मांगनी पड़ जाएगी। नहीं करें तो सितंबर तक आप वापस से जाके फिल कर सकती हैं। नहीं, फिर आपको माफी मांगनी पड़ जाएगी। सरकारी नौकरी का जो दस्तावेज मांगा है वो 1.5। नहीं, रुकिए आप जरा प्रदीप भंडारी, माफी मांगनी होती अब रुकिए। आप 11 दस्तावेज कह रही हैं। बता देती हूँ मैं, आप 11 दस्तावेज कह रही है ना, 11 दस्तावेज देने की 1 आउट ऑफ 11 दस्तावेज देना है। 1 आउट ऑफ 11 प्रदीप, 1 आउट ऑफ 11, तो फिर आप 11 दस्तावेज क्यों कह रही हैं? नाउ लिसन टू मी नाउ। 1 आउट ऑफ 11 देना। अरे भाई, सरकारी नौकरी का जो मांगा है दस्तावेज, वो बिहार में 1.57% लोगों के पास है, 1.5% लोगों के पास। जो 87 से पहले का सरकारी दस्तावेज मांगा है उसका कोई आधिकारिक डेटा है नहीं। जन्म प्रमाण पत्र जो मांगा है वो 2.8% लोगों के पास है। पासपोर्ट 2.4 लोगों के पास है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र जो है वो 14% लोगों के पास है। निवास का आधिकारिक डेटा कोई है नहीं। वन अधिकार प्रमाण पत्र कितने? 191 लोगों के पास है, 191 आउट ऑफ 8 करोड़। जाति प्रमाण पत्र का कोई डेटा नहीं है।
एनआरसी जवाब बिहार दूंगा में आपको। लागू नहीं हुआ, आप दस्तावेज मांग रहे हैं। और 40% लोगों के पास पक्के घर नहीं है, 65% परिवार भूमिहीन है। ये कुल जो आप कह रहे हैं 1 आउट ऑफ 11, ये एक दस्तावेज, ये सारे भी मिला लिए मैंने, तब भी 20% लोगों के पास ही बामुश्किल ये दस्तावेज मिल पाएंगे। 80% क्या करेंगे? तो फिर गरिमा जी 7,16,412 लोगों ने कैसे फॉर्म रिसीव करके भर दिया? वो तो मैं बता ही रही हूँ। BLO आउट ऑफ 11 आप तो BLO परसेंटेज है, तो BLO भर के जमा कर देते हैं। 7,16,412 लोग फर्जी हैं। भाई Alien BLO मार्स भर से के आके जमा इन्होंने कर दे भर रहे हैं दिया ना फॉर्म। कैसे इनोमिनेशन भरा फॉर्म 7 को? करोड़ लोगों ने फॉर्म? नहीं तो 7 करोड़ लोगों जिनने फॉर्म भरा उसमें से कितने ने कंप्लेन करी कि गलत है, हमसे झूठ भरवाया? कितने परसेंटेज बताइए? नॉट इवन 1%, 1 छोड़िए, नॉट इवन 0.5, नॉट इवन 0.1%। मैं तो गरिमा जी कह रहा हूं कि हमारी बात नहीं, मैं तो लॉजिकल बात कर रहा हूं। हमारे भी बूथ लेवल एजेंट्स हैं, आरजेडी के भी हैं, सभी पार्टीज के हैं। अगर किसी को लगेगा कि एक गांव में किसी का वोटर छूटा है तो उसका बूथ लेवल एजेंट सो थोड़ी रहा होगा, उसका बूथ लेवल एजेंट जाके भरवाएगा। और अभी भी जिनके नाम हटे हैं, एक और आर्ग्यूमेंट देता हूं, तेलंगाना में 32 लाख लोग वोट कटे थे 2023 के चुनाव में। तो क्या कांग्रेस के प्रवक्ता मान रहे हैं कि तेलंगाना चुनाव फर्जी हुआ था और रेवंत रेड्डी जो मुख्यमंत्री बने राहुल गांधी के संरक्षण में वो गलत हुआ था? तो फिर कांग्रेस पार्टी को इस पे रिजाइन कर देना चाहिए। अगर वोट काटना ही एक मापदंड है कि चुनाव तेलंगाना सही है को किसी गलत और है, दिन के लिए तो रखते हैं ना तेलंगाना में प्रदीप। तो ऑन रिकॉर्ड 2023 में 32 आप कह लाख रहे हैं वोट कटे कितने थे। लोगों ने कंप्लेन कराई, जिन लोगों के पास 2 वक्त का खाना नहीं है। हर तीसरा बिहारी इतना गरीब है कि 6,000 रुपए महीना से कम कमाता है। वोटर के पैसा जोड़ लीजिए रोज का। गरिमा जी ये आप बहुत ये शिकायत आप करता elitist घूमेगा। argument दे रही हैं। बिहार के अंदर शिकायत व्यक्ति का करता सब घूमेगा, बिल्कुल है। BLO नहीं, अपने नहीं, आप सिग्नेचर elitist करके argument भेज दे रही देंगे। हैं। बिहार के व्यक्ति के बिहार के जनमानस और बिहार के वोटर के स्वाभिमान के खिलाफ आप बात कर रही हैं। अच्छा। बिहार का वो व्यक्ति है कि उसका अगर वोट अगर बाय चांस गलत कटता है तो जाके वो बात करता है। बिहार लोकतंत्र की जननी अनवर है पाशा। और यहाँ पे व्यक्ति पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा हो उससे लोकतंत्र का कोई रिलेशन नहीं है। वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है जो हम बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठते हैं। अच्छा, और इसीलिए बगैर घर पर जाए, बगैर रिसीविंग दिए, बगैर स्टिकर चिपकाए BLO उसी बिहार के वोटर के साथ छल कर रहे हैं। 10 खबरें ऐसी नहीं गिना सकती कि बगैर रिसीविंग मैं 50 गिना सकती हूँ प्रदीप भंडारी, आप मानेंगे नहीं। अनवर पाशा, 4-5 एक रिपोर्ट जिनकी आप कोट कर रहे हैं उनको अरे ऑलरेडी भाई, इलेक्शन कमीशन ने घूम जाइए fact check जरा। कर दिया। मैंने आपके 4 सवाल का घूम जवाब जाइए दिया। सोशल आप मीडिया मुझे पर। बताइए तो सही 10 ऑफिशियल कंप्लेन। अनवर पाशा, ये जो प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि भाई बिहार का तो वोटर, इलेक्शन कमीशन ने फैक्ट चेक करा है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाए ये लोग। क्यों नहीं ये लोग जिनको फैक्ट चेक किया गया है, भले वो यूट्यूब के अंदर अपना वीडियो डालते हो, भले कंटेंट क्रिएटर, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है? हाँ, हो अनवर जाएगी पाशा, hearing में दूध का दूध और पानी का पानी। ये ऑफिशियल कंप्लेंट क्यों नहीं कर रही? मतलब सरकार की, चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है ना? मैं आऊंगी, लेकिन भाई आप 11 दस्तावेज में से एक आप कह रहे हैं जिम्मेदारी है, तभी इलेक्शन कमीशन वो 10% लोगों के पास है नहीं दस्तावेज। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता कि SIR इलीगल है तो इंटरिम स्टे कर देती। ठीक, 1 सेकेंड।